प्रोफेसर असद सलीम शेख आपसे मुखातिब हूँ। लिबर्टी मार्केट लाहौर और वहाँ का लिबर्टी चौक सियासत का मरकज़ बनते चला जा रहा है। इससे पहले लाहौर का मोची दरवाज़ा, नासिर बाग और कई दूसरे मुकामात सियासत का मरकज़ रहे। आइए ज़रा इनके बारे में थोड़ा सा हम माजी में झांकते हैं। लाहौर शुरू से ही पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ महवर रहा और हम देखते हैं कि जितनी भी तहरीकें चलीं, जितने भी लॉन्ग मार्च हुए, जितने भी जलसे और जुलूस हुए, जितनी भी तब्दीलियां हुईं, वो लाहौर से हुईं। हम पाकिस्तान से पहले की सियासत का अगर ज़िक्र करें तो अंग्रेज़ों के दौर में कि जब सियासत के ऊपर बात करना भी शायद जुर्म था, जलसे जुलूस तो बहुत दूर की बात थी, तो उस वक़्त भी किसी न किसी जगह पर सियासत की बात सरेआम हो जाती थी। समाजी महफ़िलों के अंदर, समाजी जलसों के अंदर इस तरह की बातें सियासतदान कर जाते थे। लाहौर का ब्रेड लॉ हॉल जो रेटिगन रोड पर, वो तकरीबन आज से ये तकरीबन 1800 के एंड पर 1900 के 1 या 2 के करीब वो बना। तो उसमें हम देखते हैं कि ये एक अंग्रेज़ ने बनाया, लाला लाजपत राय ने उसकी तकमील की और उस हाल के अंदर के जहाँ 3000 से ज़ायद लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, अगरचे वो समाजी महफ़िलों के लिए बनाया गया, लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसे इज्तिमात भी हुए कि जिसमें गांधी ने भी तकरीरें की, नेहरू ने भी तकरीरें की, लाला लाजपत राय ने भी तकरीरें की। उसमें एक दफ़ा कायद-ए-आज़म ने भी शिरकत की, अल्लामा इकबाल ने वहाँ शेरी महफ़िलों में शिरकत की और कई दूसरी समाजी महफ़िलों में शिरकत की। तो एक वक़्त था कि जब 20वीं सदी के शुरू में कि वहाँ समाजी महफ़िलों के साथ साथ सियासतदानों के आने की वजह से सियासत पर बात होती थी। तो बरे सगीर पाको हिंद के अंदर उस वक़्त की जो सियासत के मौज़ूआत जो भी हों, तो उनके हवाले से ब्रेड लॉ हॉल लाहौर का एक मरकज़ कहलाता था, चूँकि हाल के अंदर वो 3000 बंदों के बैठने की वहाँ गुंजाइश थी। फिर हम देखते हैं कि जब बाकायदा आज़ादी की तहरीक का आगाज़ होता है, ख़ाह वो कांग्रेस की तरफ से क्विट इंडिया मूवमेंट थी या पाकिस्तान की तहरीक थी, और इन दोनों तहरीकों के हवाले से हम देखते हैं कि लाहौर के अंदर जो जलसे और जुलूस होते रहे वो कहाँ कहाँ होते रहे। तो क़याम पाकिस्तान से पहले ये जो अनारकली वाला हिस्सा है, ये जो लोहारी वाला हिस्सा है, ये एरिया बड़ा अहम था जलसे और जुलूसों के लिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दिनों में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर नेहरू ने भी जलसे किए और जुलूस निकाले। वो जुलूस जो है वो अनारकली के रास्ते से होता हुआ वो माल रोड की तरफ भी कभी कभार आ जाता था। हालांकि माल रोड वो इस तरह से थी जिस तरह रेड जोन होता था उस ज़माने के अंदर, और माल रोड पर किसी तरह की सियासी एक्टिविटी की इजाज़त उस ज़माने में नहीं होती थी। क़याम पाकिस्तान से पहले लाहौर का इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड वो मरकज़ रहा। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ होती रहीं, वहाँ पे जलसे होते रहे, तलबा से कायद-ए-आज़म ने भी ख़िताब किया और दीगर कई मकामात के ऊपर ऐसा हुआ। फिर 1946 के अंदर जो मुस्लिम लीग की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक थी, तो माल रोड के ऊपर भी जलसे और जुलूस हुए। तो वो तो खैर एक फिर आज़ादी की तहरीक का अरूज था, तो उस ज़माने में पूरे लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जलसे और जुलूस जो थे वो मुनक्कद होते रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद हम देखते हैं कि जो लाहौर का सियासी मरकज़ रहा वो मोची दरवाज़ा रहा। मोची दरवाज़े के बाहर अगर आज भी जाएं तो एक आपको ग्राउंड सी नज़र आती है, तो वो ग्राउंड जलसों की अमाजगाह थी, वो सियासत का मरकज़ थी। जितनी भी एजिटेशन के हवाले से जलसे जुलूस होते थे वो वहाँ होते थे। तो अयूब के ज़माने में भी वहाँ जलसे और जुलूस हुए, भुट्टो के ज़माने में भी वहाँ हुए। PNA की तहरीक के दौरान हम देखते हैं कि जो 3 बड़े मराकज़ से लाहौर के अंदर जलसे और जुलूसों के हवाले थे वो वही मोची दरवाज़ा था। लोहारी के अंदर जो मुस्लिम मस्जिद है वो उसका मरकज़ थी लोहारी के अंदर, और फिर माल रोड भी उसका मरकज़ हुआ करता था। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो
मस्जिद शुहदा है, तो वो मस्जिद शुहदा का जो इलाका है ये PNA की तहरीक का जो गढ़ होता था। तो ये पाकिस्तान नेशनल जो अलाइंस था, जिसको कौमी इत्तेहाद कहा जाता था, भुट्टो के ज़माने में 1977 में जो तहरीक चली, तो उसका ये लाहौर मरकज़ महवर था। और उसमें ये 3 जगह मैंने आपको बताई कि मस्जिद शुहदा का इलाका, और ये मोची दरवाज़े का इलाका, और लोहारी का इलाका, ये मरकज़ हुआ करता था। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद या उस दौर में भी जो गोल बाग कहलाता था, फिर बाद में वो नासिर बाग कहलाया, लोअर माल और माल रोड के बिल्कुल कॉर्नर पर जो हमें बाग नज़र आता है। ये भी जलसे और जुलूसों का बड़ा मरकज़ रहा। यहाँ भुट्टो ने भी ख़ताब किया, यहाँ और लोगों ने भी ख़ताब किया। तकरीबन हर बड़े सियासतदान ने, हम देखते हैं कि इस नासिर बाग के अंदर ख़ताब किया। तो ये भी एक मरकज़ रहा, और किसी हद तक अब भी कई तरह के वहाँ जलसे छोटे मोटे हो जाते हैं। माल रोड हमेशा से हर सियासी जमात के लिए ये बड़ा एक अट्रैक्टिव एरिया रहा है, क्योंकि ये शहर की एक मरकज़ी शाहराह है। लेकिन रफ्ता रफ्ता उसके कल्चर को महफूज बनाने के लिए फिर हाई कोर्ट का भी डिसीजन है कि वहाँ जलसे और जुलूस नहीं किए जा सकते। तो इस लिहाज से सियासी जमातें वहाँ पे अपने जलसे और जुलूस निकालने से गुरेज करते हैं। छोटे मोटे एहतजाजात पंजाब असम्बली के सामने या गवर्नर हाउस के सराउंडिंग में वो कोई 50, 60, 100 बंदों का इज्तिमा हो जाता है, लेकिन कोई सियासी जमात अपना जलसा माल रोड के ऊपर नहीं कर सकती। ये कानूनी तौर पर वहाँ पाबंदी है। अब हम देखते हैं फिर इसके अलावा बहुत बड़े जलसों का इनेकाद वो मीनार पाकिस्तान के अंदर भी किया जाता रहा। जैसे इमरान खान ने वहाँ बड़े जलसे किए, जैसे वहाँ बेनज़ीर का बहुत बड़ा जलसा हुआ, जैसे नवाज़ शरीफ का भी जलसा हुआ। तो बड़े यादगार वहाँ जलसे मीनार पाकिस्तान के अंदर भी मुनक़द किए जाते रहे। अब हम देखते हैं कि जो लिबर्टी मार्केट है, ये इमरान खान की PTI की तहरीक इंसाफ की सियासत का मरकज़ बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। गुज़श्ता 4-5 बरसों के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ तहरीक इंसाफ के छोटे मोटे इज्तिमा, रैलियाँ यहाँ होती रहीं, बल्कि जब से इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है तो उसके बाद तो जितने भी छोटे मोटे फ़ौरन एहतजाजी इज्तिमात लाहौर में हुए PTI की तरफ से, वो इसी लिबर्टी चौक के अंदर हुए। तो लिबर्टी चौक अब मैंने बताया कि मरकज़ बनता चला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जनूबी लाहौर जो है उसके अंदर बहुत सारी आबादी मौजूद है। तो पुराना लाहौर अलग हो गया और नया लाहौर अलग हो गया। तो ये बज़ाते खुद मार्केट भी नए लाहौर की तश्कील के बाद वजूद में आई। ये 1960 की दहाई में LDA का एक प्रोजेक्ट था, जिसके तहत ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को इस इलाके के जो जदीद आबादी में रह रहे थे को प्रोवाइड करने के लिए ये मार्केट्स बनाई गई। पहले मेन मार्केट बनाई गई, ग्रॉसरी शॉप्स बनाई गई और दूसरी शॉप्स बनाई गई मीट वगैरह की। तो उसके बाद ये लिबर्टी मार्केट वजूद में आई। तो लिबर्टी का नाम इसलिए रखा गया कि ये चूँकि 1947 में पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी और 1960 तक कोई ज़्यादा अरसा पाकिस्तान को आज़ाद हुए नहीं हुआ था, तो उसी वाले से इस लिबर्टी मार्केट का नाम लिबर्टी रखा गया। आज़ादी की मार्केट उसके नाम से ये नाम रखा गया, और आज़ादी चौक भी साथ जो है वो रखा गया। 2008 में इसकी मॉडिफिकेशन हुई चौक की, और उसको बहुत अच्छे अंदाज से फिर बनाया गया। फिर हम देखते हैं कि जो लिबर्टी मार्केट है वो D शेप में आपको नज़र आएगी। एक ख़ास अंदाज से जदीद स्टाइल के अंदर वो LDA का प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट हुआ। तो आज इमरान खान की सियासत का मरकज़ और महवर यही इलाका है, और उसकी एक वजह ये भी है कि इस इलाके के इर्द गिर्द की तमाम तर आबादियाँ खुशहाल घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो ज़्यादा मॉड इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं। ये उसका मरकज़ है। तो अगर इमरान खान को फेवर देने वाले तबक़ात की बात की जाए, उसके जो फॉलोअर हैं उनमें जो ज़्यादा पेश हमें नज़र आते हैं वो यही तबक़ात हमें नज़र आते हैं। शहरी हलकों के अंदर उसकी पॉपुलरिटी इमरान खान की कदर देहाती एरिया की निस्बत से ज़्यादा भी है। तो इस लिहाज से इमरान खान ने लिबर्टी चौक और लिबर्टी मार्केट को ही अब जो जुमे को वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसका आगाज़ वहीं से करने का ऐलान किया है। तो ये एक
ये तारीख़ी मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि लाहौर के मुख्तलिफ़ जो इज्तिमात के सियासत के मराकज़ रहे हैं उसका पस मंज़र क्या था। उसका पस मंज़र कि पहले अंदरून शहर की तमाम तर आबादी करीब करीब थी, मोची दरवाज़े के, लोहारी के, माल रोड के, नासिर बाग के। इस लिहाज से ये इलाके और ये मुकामात सियासत के सियासतदानों के मराकज़ बने रहे और उसकी कंसंट्रेशन रही। लेकिन अब इमरान खान को एक तो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, सड़कों के हवाले से खुला इलाका मिलना मकसूद था, और दूसरा कि वो तबकात जो उसके फॉलोअर में ज़्यादा शामिल हैं वो इसके करीब करीब ज़्यादा आबाद हैं, तो इस लिहाज से ये उनके लिए सूटेबल था। तो बहरहाल इमरान खान अपनी जो कई अरसे से लॉन्ग मार्च का ऐलान करते करते वो आगे चल रहे थे, तो अब उन्होंने जुमे वाले दिन से उसका आगाज़ करना है, तो इसी चौक से करना है और फिर वो आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये तो एक सियासी नुक्ता नज़र है कि उसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको उस चौक और लिबर्टी के हवाले से आगाह करना था कि इस चौक की सियासी अहमियत मुस्तकबिल के अंदर जो बढ़ती जा रही है वो क्यों है। बहुत शुक्रिया।